हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है एक मंथली बजट प्लानिंग की वीडियो है। अगर आप ऐसे अपने पैसे को मैनेज करेंगे और ऐसे तरीके से आप मतलब बजट बनाएंगे तो आपके पैसे मंथ के एंड में ज़रूर बचेंगे, क्योंकि बजट बनाना ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बजट हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है और ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है जिससे कि हम अपने पैसे अधिक से अधिक बचा सकते हैं। जब तक किसी भी काम को बिना डिसिप्लिन के करते हैं तो समझ लो कि उस काम में मतलब अच्छाई बिल्कुल होती नहीं है। जब कोई भी काम होता है हम उस काम को डिसिप्लिन से करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं, तो शायद हमारे उस काम के सफल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग अपने पैसे को ऐसे ही अनाप शनाप खर्च कर देते हैं तो उनको मंथ के एंड में प्रॉब्लम आती है और पैसे बाहर से लेने पड़ जाते हैं या फिर उनको अपनी कंपनी से एक्स्ट्रा पेमेंट लेनी पड़ जाती है। तो ऐसे में बहुत से लोग परेशान हैं। उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि कोई ऐसा बजट प्लानिंग बताइए जिससे कि हम प्रॉपर वे में बचत भी कर पाएं और अपना बजट अच्छे से बना पाएं। तो आज एक ब्लूप्रिंट दिया है, ब्लूप्रिंट को आप समझेंगे और देखेंगे। लेकिन मैंने सैलरी उसमें एक सर्टेन अमाउंट रखा है, आपका जितना भी अमाउंट है उस हिसाब से बना लेना। और खर्चे जो मैंने लिखे हैं, खर्चे शायद उससे अलग हो सकते हैं, आपके जैसे खर्चे हैं वैसे लिखना और बजट जरूर बनाना आप। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने बजट एक सर्टेन अमाउंट लिखा है जो है 40,000 और इस पे महीने की सैलरी मतलब 40,000 है। 40,000 के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने। आपकी सैलरी जितनी भी हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, जितनी भी हो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। जो 80,000 से ऊपर जो बजट बनेगा वो अलग बनेगा, मैं किसी दिन उसको भी बताऊंगी। 40,000 से लेके 80,000 तक आपकी सैलरी है तो आप इस बजट को बखूबी मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है हमने 40-20-40। अब ये 40-20-40 ये रूल है, इसको हमें कैसे अप्लाई करना। सैलरी हमारी 40,000 है, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे भी इसको, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें बजट कैसे बनाना है। सबसे पहले आती है हमारी जरूरत। जो जरूरत होती है वो मतलब ऐसी मतलब बेसिक नीड जो होती है हमारी यही होती है। बच्चों की फीस, रेंट, बिजली, सब्जी, फल, ग्रोसरी, ट्यूशन फीस, पेट्रोल खर्च, मेडिसिन, मिल्क, दूध, दही जो भी है, ये सारी हमारी ऐसे खर्चे हैं कि इसके बिना हमारा चलेगा ही नहीं। इसके बिना बिल्कुल नहीं चल सकता है। अगर हम इस खर्च को नहीं करेंगे तो ये समझ लो कि हम मतलब जीवित नहीं रह सकते हैं। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो इनको हमें कैसे मेंटेन करना है। अब सैलरी का 40% हमें अपनी जरूरतों में देना है। सैलरी का 40% हमें अपनी जरूरतों में खर्च करना है। जो 40% होगा वो होगा हमारा 16,000 रुपये। अब यहाँ पर 16,000 रुपये में हमें अपना सारा खर्च मेंटेन करना है। ये बच्चों की फीस, अब यहाँ पर किसी के 2 बच्चे हैं तो उसका हम फीस ले लेते हैं। मान लो किसी बच्चे की 1,400 रुपये मंथली फीस होगी, कोई बड़ा होगा तो उसकी एक छोटी होगी, छोटा होगा कोई बच्चा या बच्ची होगी उसकी 1,400 हो सकती है। तो यहाँ पर 3,000 रुपये हम दोनों बच्चों की फीस पर खर्च कर सकते हैं अगर हमारी सैलरी 40,000 है तो। ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन हमें फिर वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये 3,000 रुपये 2 बच्चों की फीस पर आपको खर्च बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो जाता है 4,000 रुपये हम रूम रेंट दे सकते हैं, प्लस 500 मैंने ये वाटर बिल हो गया आपका, या फिर कोई अन्य बिल आता है आपके घर में जैसे केबल वगैरह हो गया, उसका भी हो सकता है इसमें। तो हम ये 4,500 रुपये रेंट और पानी पर खर्च कर सकते हैं अगर हमारी सैलरी 40,000 है तो। हाँ देखो, अगर आप बोलते हो कि आपके 2 बच्चे हैं नॉर्मली तो आप 1 रूम सेट लेंगे तो उसमें भी चल सकता है। तो 1 रूम सेट जो है 3,000-4,000 में दिल्ली में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। जो रेंट में देती हूँ मैं इतना ही पे कर रही हूँ, ठीक है।
अच्छा, अभी सर्दियों के दिन है तो यहाँ पर हमारा बिजली का बिल 500 ही आएगा, 500 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम थोड़ा बहुत रूम हीटर का यूज कर लेते हैं। अभी तो रूम हीटर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, और ये थोड़े मोड़े अपना फ्रिज भी थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है, तो 500 रुपए हम रूम रेंट दे सकते हैं सर्दियों में। अगर आप इसमें से बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, क्योंकि गर्मियों में जो बिजली का मीटर होता है ना, वो एकदम सूट अप हो जाता है। तो गर्मियों में तो हमारा बिजली का बिल बचता नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी हम 1 यूनिट भी नहीं बचा पाते, क्योंकि एसी चलता है, फैन 24 घंटे चलते हैं। लेकिन हाँ, गर्मियों में जितने दिन हमें बिल भरना पड़ता है, सर्दियों में 3-4 महीने में हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा तो अभी जा नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, तो मेरा उसमें 135 130 इतना रीडिंग बनता है, तो उसमें हो जाता है। तो अभी मेरा बिल बिल्कुल नहीं जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ये जो है बिजली का बिल 500 रुपये मैंने फिर भी रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा सब्जी और फल। अब ये सब्जी और फल, यहाँ पर मैंने 1500 रुपये सब्जी के रखे हैं और 500 रुपये मैंने फलों के लिए रखा है। तो टोटल मिला के हो जाता है हमारा 2000 में हम मंथ की सब्जी और फ्रूट कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने रखा है 2000 रुपये ग्रोसरी के लिए रखा है, और इसमें 500 प्लस किया है जो हमारे पर्सनल प्रोडक्ट केयर होते हैं, जैसे हमारा हेयर शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, हमारी क्रीम वगैरह हो गई, अन्य कोई खर्च है वो हो गया हमारा। तो मैंने यहाँ पर 2500 रुपये दिया है। ये 2500 में आप अपनी ग्रोसरी वगैरह आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा 2500 हो गया, 2500 में हम अपनी ग्रोसरी वगैरह कर लेंगे। अब यहाँ पर आता है ट्यूशन फीस आती है बच्चों की। देखो, ट्यूशन फीस का क्या है कि अगर आप अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा लेते हैं तो ये 1000 रुपये आप आसानी से बचा सकते हैं यहाँ से, और इस 1000 रुपये को आप किसी अन्य खर्च में लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 500 प्लस 500 कर दिया है मैंने, किसी का ज्यादा भी जाता होगा तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप। लेकिन मैंने एक बजट के अकॉर्डिंग आपको एक बेस बताया है। अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो आप इतना खर्च कर ही सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने 500 रुपये पेट्रोल खर्च रखा है। जैसे मान लो आप कहीं अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी जैसे थोड़ा मार्केट आना जाना हो जाता है आपका, डेली तो कोई मार्केट नहीं जाता है, क्योंकि सब्जी सुब्जी की मार्केट है घर के पास में होती है, तो हम वहां से खरीद लेते हैं, तो हमें ज्यादा कहीं जाना नहीं होता। और वो कहीं अगर जाना होता है तो उसको हम आगे की उसमें बताएंगे आपको। जो हम 20% रखेंगे वो अपनी उसके बॉन्ड्स के लिए ही रखेंगे उसको, तो उसमें मैं बता दूंगी आपको, ठीक है, अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये 500 रुपये मैंने मेडिसिन के लिए रखा है। 500 रुपये मेडिसिन के लिए इसलिए रखा है, देखो किसी को नॉर्मल कोल्ड हो गया, कफ हो गया, या फिर खांसी जुकाम, ये सब बना ही रहता है, घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर आप 500 रुपये अपने मेडिसिन पर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। 1500 रुपये का मिल्क दूध दही हो गया। जो 1500 रुपये में हम दूध लेंगे, महीने का 1 लीटर दूध 50 रुपये का पैकेट आता है, जो टोन मिल्क होता है उसका, मैं टोन मिल्क यूज करती हूँ, तो उसके लिए 50 रुपये का पैकेट आता है। अभी थोड़ा मोड़ा बढ़ गया है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर 1500 की जगह आप 1600-1700 में हो जाएगा आपका। मैंने लेकिन यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट 1500 ले लिया है, तो मिल्क दूध दही इसमें हो जाएगा हमारा आराम से। तो हमारी ये बेसिक नीड है, ये 16,000 में हमारी पूरी हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे करके इनको पूरा कर सकते हैं। अब आता है हमारा 20%। ये जो 20% जो हमने लिखा है 40-20, यहाँ पर ये 40% में पूरा क्लियर हो गया। अब 20% आया, वो हो गई हमारी आवश्यकता वाली चीजें। ये तो हमारी जरूरत वाली चीजें हैं, क्योंकि इन पर हमें खर्च करना ही करना है। अब ये आवश्यकता वाली चीजें हैं, कुछ जरूरी वस्तुएं जैसे आवश्यकता अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उस पर हम जो हमारे 40,000 सैलरी के अकॉर्डिंग 20% होगा, हमारा 8,000 बनेगा। अब यहाँ पर 8,000 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। देखो यहाँ पर 4,000 रुपये मैंने जरूरत वाली चीजों के लिए आपको खर्च करने के लिए बताए हैं। 4,000 रुपये क्यों रखे हैं हमने यहाँ पर, कि देखो 4,000 में अपने महीने में आपको कपड़े खरीदने हैं, या फिर किसी मंथ में आपको घूमने जाना है, या फिर कोई बर्थडे है, या फिर कोई घर में मेहमान आया, आपको कुछ अलग से लाना है, कुछ भी हो सकता है। आपकी जरूरत वाली चीजें, जो आवश्यकता की चीजें, वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि देखो हर किसी का मन करता है कि हम बाहर घूमने जाएं, हम कुछ अच्छा खाएं। तो आप ये 4,000 रुपये मंथली खर्च कर सकते हैं इस चीज पर, अगर आप 40,000 रुपये कमाते हैं तो। और ये 4,000 रुपये जो बचेंगे ना, आप यहाँ 10% ये आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए देना है।
ये जो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी होता है हमें। 4,000 रुपए आप एक अकाउंट ऐसा खोलिए, हर महीने अपना इमरजेंसी फंड आपको बचाना ही बचाना है। ये इमरजेंसी फंड आप किसी भी जैसे इकट्ठा हो जाए तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं इसका, लेकिन इसको आपको कहीं निवेश नहीं करना है। ये इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमने ये जो हमारा सारा खर्च था हमने ये प्लान किया ना, इमरजेंसी फंड हम प्लान नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें ये सारा इमरजेंसी फंड के लिए रखना है। ठीक है, 4,000 रुपए। अब आता है हमारा निवेश वाला कॉलम, निवेश और सेविंग्स। ये हमें कैसे करनी है? अब यहाँ पर मैंने आपको ये निवेश के बहुत सारे ऑप्शन बता दिए हैं। आप इनमें से कुछ भी करना चाहते हैं, जिस भी आप निवेश की आपको जानकारी है आप उसमें निवेश कर दीजिए। ठीक है, 4,000 रुपए हम जैसे 16,000 बचेगा हमारी सैलरी का 40%, जो 40,000 सैलरी है उसका 40% 16,000 रुपए होता है। तो अब हमें 16,000 यहाँ पर बचाना है, अपनी सैलरी का यहाँ पर 40% हमें बचाना ही बचाना है। और जो 80,000 से ऊपर सैलरी है उनको 50% एक सर्टेन अमाउंट सेव करना ही करना है। और ये रूल होना भी चाहिए, जब हमारी सैलरी का 50% सेव हो जाना चाहिए हर महीने। तो यहाँ पर हमारी सैलरी थोड़ी कम है तो हमने यहाँ पर 40% सेव किया है। तो 4,000 रुपए आप पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ में 1,000 की आप आरडी करा सकते हैं। 1,000 रुपए का आप कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया। आप जिस चीज में आप जानकारी रखते हैं वही निवेश करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ये मैंने आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, आप इनमें निवेश कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। ये सारी जो है योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं होती है। इंश्योरेंस जरूरी होता है हमें, आरडी भी हमारी जरूरी होती है। जो महिलाएं हैं वो आरडी कर सकती हैं, पीपीएफ में निवेश कर सकती हैं, इंश्योरेंस करा सकती हैं। अब यहाँ पर 3,000 रुपए आप एनपीएस में निवेश कर सकती है। ये डाक खाने की एक न्यू पेंशन स्कीम है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आप यहाँ पर 4,000 रुपए की एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अच्छा म्यूचुअल फंड देख लीजिए, आप उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर 4,000 रुपए आप एसआईपी एक स्टॉक मार्केट में कर दीजिए या फिर कोई एसआईपी कर सकते हैं। ऐसे करके निवेश के बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप कहेंगे कि पीपीएफ, आरडी, इंश्योर, कोई भी इंश्योरेंस या फिर कोई ये न्यू पेंशन स्कीम पर किसी पर भी आपको वीडियो चाहिए और स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करना है उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने एक बजट प्लान आपको बता दिया है। ये 40,000 सैलरी के अकॉर्डिंग, ये 40,000 से आपकी सैलरी 70,000 75,000 तक है, वहां तक ये फॉर्मूला अच्छे से काम करता है। ठीक है, अगर इस बजट में कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। मुझसे कुछ अगर छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा, तो अगले उसमें मैं उसको डिस्कस कर लूंगी। और आपके पास अगर कोई फॉर्मूला है और कोई भी पैसे बचाने की टिप्स और ट्रिक्स है तो आप मुझे कमेंट में अपने नाम से शेयर कीजिएगा, मैं आपके नाम से अगले वीडियो में उसको शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।